ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्षे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि। पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। 2.47 तक लास्ट टाइम ने देखा था, इसके आगे 2.48 से देखेंगे। तो ये सीक्वेंस चल रहा है फ्लो, जिसमें भगवान बता रहे हैं। जैसे 2.40 में भगवान ने बताया नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महत्। नेहा अभिक्रम नाशोस्ति ही भक्ति के मार्ग में प्रयास करना चाहिए। भक्ति के मार्ग में जो भी प्रयास करते हैं हम संसार में, उसमें कभी नाश नहीं होता है, ना वो कभी उसका महत्व कम होता है। और थोड़ा सा भी प्रयास उस दिशा में करने से त्रायते महतो भया, बहुत महान भय से भी हमारी रक्षा हो सकती है। किस दिशा में? एक्चुअली संसार में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है और हर व्यक्ति क्रियाशील है। क्रियाशीलता किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव।
लेकिन हर व्यक्ति अपने लिए क्रिया कर रहा है, कोई दूसरे के लिए नहीं करना चाहता। तो स्वार्थ जो है वही दुख का कारण है में। वो दूसरे के लिए भी कोई ज्यादा से ज्यादा सोचता है तो मी एंड माइन, मैं और मेरा परिवार, उसके ऊपर नहीं सोच पाता। ये तो बहुत कम कुछ होते हैं जो एक्चुअल में समाज सेवा भी करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, वो भी नहीं करना चाहते लोग। तो फिर इसके ऊपर भगवान, तो भगवान के लिए सेवा करना और टॉप वाली चीज है, बहुत मुश्किल है। तो टॉप मोस्ट वेलफेयर, जब से हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी भगवान के लिए हम लोग कुछ करते हैं, उस दिशा में ये जो 2.40 श्लोक है वो दिशा की ओर इंडिकेट कर रहा है कि हमको अपनी दिशा में परिवर्तन करना है। एक्टिव तो हर कोई है, हर कोई प्रयास कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। देखो दुनिया करती है, हर कोई करता है। पशु योनि में व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन भगवान के लिए देखिए प्रयास करना इतना आसान नहीं है। भगवान की सेवा के लिए प्रयास करना इतना आसान नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी प्रयास जो उस दिशा में किया जाता है, क्यों, ये भगवान को प्रसन्न करेगा, ऐसा सोच के जब करते हैं कि ये भगवान को प्रसन्न करेगा, वो जो प्रयास है। त्राय थे मैं तो व्याध, बड़े महान भय से रक्षा कर सकता है। हम लोग इसको सोच सकते हैं। भगवान का जो नियम है, संसार का नियम है, एकदम विपरीत है। ये संसार में कितना भी करने पे, कितना भी आप किसी व्यक्ति के लिए कीजिए, कभी संतुष्ट नहीं होता है। कभी संतुष्ट होता है? कभी संतुष्ट नहीं होता है। और जैसे भगवान ने बोला है, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, मेरे लिए थोड़ा सा भी कर दोगे, बड़े महान भय से रक्षा हो जाएगी। लेकिन संसार में इसका उल्टा होता है, जिंदगी भर आप किसी का सेवा करते रहो, थोड़ा सा गलत कर दिया, महान भय उत्पन्न हो जाएगा। देखा है ना? स्वजनों के साथ और रिश्तेदारों, आपने बहुत कुछ सेवा किया, एक बार कुछ गलत हो गया, एक बार किसी शादी में बुलाना भूल गए, एक बार थोड़ा इधर उधर हो गया, बस जितना जीवन भर किया है सब नष्ट हो जाता। संसार का ऐसा नियम, इतना भक्ति का नियम क्या है, एकदम विपरीत। तो भक्ति के मार्ग में इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसलिए भक्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाई होने पे भक्ति के मार्ग में जीव को लगे रहना चाहिए। इंसान अपने घर में रहता है, घर में रहता है, वो रहता है, इतना कुछ होते रहता है उसके जीवन में, कभी छोड़ता नहीं। भक्ति के मार्ग में देखो, उसको थोड़ा सा भी माइंड में टेंशन आया, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, उसका मन तुरंत उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए भगवान ने प्रेरित करने के लिए कि इसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, किस लिए, कि भगवान को क्या प्रसन्न करेगा, उसके लिए। तो 2.40 में, फिर 2.41 में भगवान बताते हैं इसलिए भक्ति के मार्ग में जो भी क्रिया है उसको कैसे करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा कुरु नंदना, बहुशाखा अनंत बुद्धयो वा व्यवसायिना। भक्ति के मार्ग में जो भी क्रिया बड़ी एकाग्रता के साथ हमको करना चाहिए, बहुत ध्यान के साथ। भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, ऐसे भी कैसे बताया गया है, इसको बहुत एकाग्रता से करने की आवश्यकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हा बहुशाखा अनंत बुद्धयो अव्यवसायिना। कोई भी चीज हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कोई भी चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो देखने में छोटी हो सकती है, उसका महत्व तो बहुत होता है। अपने लिए जो हम करते हैं, इस संसार में बहुत बड़ा बड़ा कर सकते हैं अपने लिए, वो देखने में बड़ा लगता है, उसका महत्व तो बहुत कम होता है। देखेंगे आप श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, प्रियव्रत महाराज का उदाहरण है। रामायण में लंका का वर्णन दिया है। हनुमान जी लंका देखते हैं, वो विश्वकर्मा आउट क्लास इज एक्सीलेंस, जो बेस्ट ऑफ आर्किटेक्ट है विश्वकर्मा, उसने इतना पूरा बेस्ट डाल दिया था का। और हनुमान जी बोलते इंद्र का नगरी भी इससे सुंदर हो ही नहीं सकता। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। हाँ, लंका देख के, इसलिए मत देखना उसको सीरियसली। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए तो हमारा क्या होगा। तो लंका देख के हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए।
लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्ति नहीं है। तो सीता माता जो भक्ति देवी है, उनका वैल्यू नहीं है लंका में। इसी तरह इस संसार में अपने लिए व्यक्ति कितना भी हम लोग बड़ा अपने लिए करेंगे, हाँ, व्यक्ति कितना धनी हो जाता है, कितनी बिल्डिंग खड़ा है उसका, लेकिन क्या है, वो ज्यादा महत्व नहीं है। तो भगवान के लिए थोड़ा सा भी करते हैं, भगवान की प्रसन्नता, इसलिए जो भी भगवान की सेवा है उसको बड़ा ध्यान से हमको करना चाहिए, बहुत ध्यान से उसको हमको एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसमें माइंड हमारा वो चला जाता है। 2.42-43 में फिर भगवान बताते हैं व्यक्ति क्यों व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होता है। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति या विपश्चिता वेदवाद रतः पार्था नान्यत् अस्ति इति वादिना कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति यामिमां पुष्पितां वाचा। वेदों में इतने सारे पुष्प वाचन है, फ्लावरी वर्ड्स। इस संसार में उसको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसके कारण वो क्या है, फोकस नहीं कर पाता। यामिमां पुष्पितां वाचा, जो पुष्प वर्ण दिए हुए हैं, ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। एक तो वेदों में दिए हैं और उसके मन में भी चल रहा है, उसके मन में भी चलते रहता है। भगवान के धाम जानने की वास्तव में जीव में इच्छा हो जाए, वो आसान चीज नहीं है। ऐसे ठंड है तो बोले बस थोड़ा ठंड चला जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो किराए के घर पे रहता है, उसको लगता है बस अपना घर वो एक बन जाए तो अच्छा है। किसी के पास 4 व्हीलर नहीं है, उसको लगता है बस एक बार 4 व्हीलर आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। हम्म? कितनी उस पर चर्चा चलती है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, ये सब पुष्पवाच है। किसी को लगता है घर थोड़ा सेटल कर दूं बस अच्छा हो जाएगा। इस संसार में लेकिन कभी कुछ होने नहीं वाला है ऐसे सेट। और इसके कारण क्या होता है, वो भक्ति के मार्ग में फोकस नहीं करता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में हम देखेंगे कि वो ही चल रहा है, वही सिद्धांत चलते रहता है। हाँ, हर व्यक्ति के जीवन में वर्तमान परिस्थिति में कोई ना कोई उद्देश्य उसने ले रखा है, व्यवसायत्मक बुद्धि, और उसमें पूरी एनर्जी डाल रखी है, पूरी एनर्जी। किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को घर बड़ा करवाना है, हाँ, किसी को बेटे की नौकरी करवानी है, डिवोटी बनने के बाद भी किसी को है कि किसी घर में किसी की शादी बची है तो उसकी शादी करवानी है। जीवन को इस तरह से इसकी रचना की गई है कि भक्ति करने का एक ही तरीका है कि हमको भक्ति को टॉप प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, हर स्थिति में कोई ना कोई प्रायोरिटी आ जाएगी जिसके कारण भक्ति पोस्टपोन हो जाएगी। 70 साल का कोई व्यक्ति है, 80 साल का, उसको भी ध्यान रखना है अपने, ग्रैंड चिल्ड्रन है उनका ध्यान रखना है, कुत्ता घुमाने वही लेके जाता है, हाँ, घर का। तो ये संसार का स्व या मिमां पुष्पिताम वाचम प्रवदंती या विपाश काम आत्मना स्वर्ग परा। जीवन की जिस भी स्थिति में जो टेम्पररी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, काम आत्मना स्वर्ग परा, वो व्यक्ति की आत्मा बन जाती है। उसको पूरा करने की इच्छा व्यक्ति का क्या हो जाता है, आत्मा बन जाती है। बहुत सोचने वाली चीज है। जीवन की किस भी स्थिति में कोई परिस्थिति क्रिएट होती है, देखिए जैसे कोई किराए के घर पे रह रहा है, सालों चर्चा चलती रहेगी बस अपना एक घर हो जाए, बस एक घर हो जाए, सालों चर्चा चलती रहेगी। एक बार बस घर हो जाएगा ना, फिर ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। अब कोई भक्त बन जाता है तो उसको थोड़ा स्पिरिचुअलाइज कर देता है, बस एक बार घर हो जाएगा ना तो फिर एकदम स्पिरिचुअल कर देंगे, उसमें प्रोग्राम कराएंगे, ये करेंगे। तब तक नहीं कर रहा है वो, काम आत्मा ना, वो उसकी आत्मा बन जाती कोई भी डिजायर। किसी की नौकरी नहीं लगी है, नौकरी की तैयारी करने के लिए आवश्यक है, लेकिन क्या है वो उसकी आत्मा बन जाती है, उसके सिवा कुछ सोच नहीं पाता है। ये स्वभाव है संसार का। कोई भी एक प्रॉब्लम जो करंट में प्रेजेंट में क्रिएट होती है, वो क्या करती है, हमको अल्टीमेट प्रॉब्लम की ओर देखने से डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसा संसार का स्वभाव है, जो अल्टीमेट प्रॉब्लम है ये। तो व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाता कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम है भी, सोच ही नहीं पाता है वो। वो कैसे सोचेगा, वो करंट में ही लगा हुआ है। हाँ, उसको लग रहा है आज पाव भाजी मिल जाए तो बस अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा ठंडी भी खत्म हो जाए, इसके बाद थोड़ी नींद रेस्ट ले लिया जाए क्लास के बाद, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जन्म कर्म,
फिर इसलिए होता है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपवर्त चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न। इस तरह भोग और ऐश्वर्य में जब जो चित्त है वो आसक्त हो जाता है, ये किसके लिए मनुष्य जन्म मिला है इस पर चिंतन ही नहीं हो पाता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधि, कभी उसके लिए चिंतन नहीं होता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला त्रैगुण्य विषया वेदा त्रिस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। भगवान ने अर्जुन को बोला इन सब से तुम ऊपर उठो। हाँ, इन तीनों गुणों में जो ये सब चल रहा है ना, हाँ, ये संसार में अच्छा बुरा सब बुरा ही है, इसमें संसार में कुछ अच्छा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी परिस्थिति से संतुष्ट है? कोई व्यक्ति है ऐसा जो अपनी परिस्थिति से पूर्ण रूप से संतुष्ट है? कोई घर है ऐसा जो अपनी परिस्थिति से पूरी तरह संतुष्ट है? कोई परिवार है ऐसा, पति पत्नी अपने से पूरी तरह संतुष्ट है? ऐसा इस संसार में संभव नहीं है। किसी से भी आप बात करो, बाहर से लग सकता है कि संतुष्ट है, 5 मिनट बात करो बट आ जाएगा। पत्नी से पूछ पति कैसा है, बोले, अच्छे अच्छे हैं बट, थोड़े टाइम बाद बट आ जाएगा लेकिन। हाँ, पति से पूछो पत्नी कैसी है, हाँ बोले अच्छा है, सेवा करती है, सब कुछ है, लेकिन लेकिन आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो ऐसे संसार है। तो इसलिए भगवान ने बोला तुम वहां एनर्जी डालो जहाँ परमानेंट है। त्रैगुण्य विषयावेद निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। भक्ति में जो प्रयास किया जाता है वो कैसा है? या अनर्थ उत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके। एक जगह पे एनर्जी डालने से सब कोई संतुष्ट होते हैं। ये भगवान ने भक्ति का मार्ग ऐसा बनाया है। इसलिए भक्ति में हम क्रियाएं करते हैं, छोटी छोटी सेवाओं को भी बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। अब देखिए जैसे डीटी वर्शिप है, आज डीटी वर्शिप नहीं हुआ, इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो पॉइंट, हाँ 2-3 दिन से गौर आरती शाम को रह गया, ये बहुत सीरियस चीज है, छोटा चीज नहीं है। कैसे हम अपने प्रोग्राम को कितने सीरियसली लेते हैं चीजों को। ये क्या है? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। राधानाथ महाराज का इंस्ट्रक्शन है डीटी वर्शिप के लिए, हाँ वी शुड वर्शिप द डीटी विद ग्रेट केयर, क्लीननेस, पंक्चुअलिटी एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथराइज्ड प्रोसेस। ये 4 चीजें, हाँ, कि भगवान की वर्शिप कैसे होनी चाहिए बहुत ध्यान से। उसके बाद क्लीनलीनेस, सफाई। तीसरा पंक्चुअलिटी, डीटीज के लिए चीजें डॉट ऑन टाइम होनी चाहिए डीटी वर्शिप। ऐसा नहीं कि 6:35 6:45 का टाइम है, कभी 6:50 हो रहा है, 6:55 हो रहा है। ऑल्टर, इतने साल तक हम लोग वॉइस में रहे, कभी एक 30 सेकंड डिले हो गया तो बहुत बड़ी डिले हो जाता था ऑल्टर खुलने में। तो इसका प्रयास करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अवसर है भगवान की कृपा प्राप्त करने का। तो यावन अर्थ उत्पाने, यहाँ पे एनर्जी डालेंगे ना, अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो अपने आप सब कोई संतुष्ट हो, सर्वथा संप्लुत हो सके। तो ये भगवान ने बताया 2.45-46। उसके बाद भगवान बताते हैं इसलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू मास्ते संगो अकर्मणि। ठीक है, इस पे बहुत डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये जो कर्म का सिद्धांत है, कैसे हमको कर्म करना चाहिए। तो अभी 2.48 जो श्लोक है उस पे आते हैं। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हाँ, तो इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अब तुम योग में लगो। योग में लगने का क्या बताते हैं? योगस्थ कुरु कर्म संगम त्यक्त्वा धन। योग में तुम योगस्थ मतलब तुम योग में स्थित हो जाओ। तुम योग में स्थित हो जाओ। योग में स्थित हो गए कुरु कर्माणि, तुम अपना कर्म करो। इस संसार में कर्म तो सबको करना है, लेकिन शास्त्र बोलता है कैसे करना है? योग में स्थित होके करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा मीन्स फल की इच्छा से रहित होके। संगम मीन्स अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स। सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि कौन है? सिद्धि किसको बोलते हैं? क्या रिद्धि सिद्धि? हाँ,
सिद्धि का मतलब सफलता। हाँ, फ्रूट्स को छोड़ के और सफलता असफलता का विचार छोड़ के समो भूत्वा, हाँ, समभाव से हमको प्रयास करना चाहिए। समत्वम योग उच्यते। और भगवान बोलते हैं जो समत्व, ये जो इक्वानिमिटी है, इसको क्या बोलते हैं? योग। यही योग है। तो भगवान ने बहुत अच्छा डेफिनेशन, बहुत से गीता योग शास्त्र 70-80 बार इसमें लगभग लगभग योग शब्द आया है। लेकिन यहाँ पे बहुत भगवान ने बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन योग की दी है। क्या? समत्व। समत्व मीन्स इक्वानिमिटी, इक्वालिटी। हाँ, योग का मतलब जनरली हम भगवान से कनेक्ट करना। हम्म, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो भी एक प्रकार का योगा होता है। हाँ, अष्टांग योगा भी है। लेकिन ये जो योगा शब्द है, इसका ये सिद्धांत है कनेक्शन भगवान से। तो यहाँ पे भगवान समत्वम योग उच्चते क्यों बोल रहे हैं? ये समत्वम योग उच्च इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट करना है, हाँ, भगवान से कनेक्ट वो कब कर पाएगा? उसके लिए वो थ्योरी रहेगा जब तक वो संसार में कनेक्टेड है। क्या समझ रहे हैं? जब तक उसकी कॉन्शियसनेस मटेरियल रेल्म में लॉक है, तो वो कैसे कनेक्ट होगा भगवान से? एक जगह से जब छूटेगा तब तो कनेक्ट होगा दूसरी जगह पे। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं समत्वम योग उच्चते। उसको कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसको भौतिक चीजों से निकालना पड़ेगा। हम्म? तो भौतिक चीजों के बारे में जब वो सोचता रहता है बहुत ज्यादा, तो स्पिरिचुअलिटी में अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। हम लोग भी देखते हैं चैंटिंग वगैरह में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस यही रहता है, क्योंकि माइंड में ही चलते रहता है क्या होगा, क्या प्राप्त करना है, ये ऐसा हो जाए, मेरी इच्छा के अनुसार ये हो जाए। तो वो क्या, चैंटिंग में ब्रेक आता है। किसी के प्रति हृदय में द्वेष है, वो चैंटिंग में आता है। किसी के प्रति हृदय में आसक्ति है, वो चैंटिंग में आती है। इसीलिए बोला गया समत्वम। समत्वम योग उच्चते। मतलब क्या है? अगर हम समता का भाव रहेगा भौतिक संसार के प्रति, तो ये एक ऐसी नींव है कि हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में विचार कर पाएंगे। अगर समता का भाव रहेगा, जब वो इस, अगर भौतिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मन में, हाँ, तो क्या होगा कि उसको स्पिरिचुअल चीजों के बारे में एक्साइटमेंट, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में एक्साइटमेंट नहीं आएगा उसको। हाँ, भौतिक चीजों के बारे में अगर बहुत एक्साइटेड है ये, इसीलिए जब क्षमता का भाव लगता है तो क्या होता है? वो समझता है कि नथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज वर्थ बीइंग टू एक्साइटेड अबाउट। नथिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड इज वर्थ बीइंग टू एजिटेटेड अबाउट, बिकॉज इट्स ऑल टेम्पररी। क्या समझ में उसको आता है कि भौतिक संसार में किसी चीज के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की आवश्यकता है, और ना बहुत ज्यादा रोना धोना करने की आवश्यकता है। ये भौतिक संसार में क्या है? ये टेम्पररी चीज है, इस पे फोकस नहीं करना है। समझ में आता है, वो अपने उद्देश्य पे फोकस रखता है। कोई व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, हाँ, किसी ने उसको गलत तरीके से, गलत साइड से क्रॉस कर दिया, तो क्या उसके पीछे लग जाएगा? नहीं, वो अपने रास्ते पे जाएगा, उसको पता है वो कहाँ जाना है। हाँ, कोई व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है, किसी ने देखा सड़क पर कचरा फेंका है, तो वो छोटी मोटी चीजों से अटकेगा नहीं। उसको पता है ये सब टेम्परेरी चीजें हैं, मुझे अपनी जगह जाना है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। इसी तरह जब हमें समझते हैं, जब व्यक्ति क्या है, इस तरह से सोच पाता है। नहीं तो वो कॉन्स्टेंटली क्या सोचता है, रिजल्ट पे उसकी फोकस जब लगा रहता है, हाँ, जैसे रिजल्ट से आसक्त रहता है। रिजल्ट मतलब जो उसकी इच्छा है उसके अनुकूल होना चाहिए हमेशा। उसकी इच्छा है पढ़ाई करना हो तो टॉपर होना चाहिए, तो क्या होता है, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाता ये। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है समत्वम। हम संसार में इतनी सारी योजनाएं बनाते हैं, हाँ, जैसे भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर से बोला जाता था कभी भी, हाँ, ये अच्छा आपका ये प्रोग्राम है, ये आप आएंगे, कृष्णा विलिंग। तो एक समता का जो भाव रहता है, व्यक्ति प्रयास करता है, ऐसा नहीं प्रयास नहीं करेगा। उसकी योजना भी है, योजना भी है, लेकिन उसको पता है कृष्ण की कृपा होगी तो होगा, नहीं कृपा होगी तो नहीं होगा ये। और वो फाइनली उसकी एक जो भगवान की इच्छा है वही हो, समता का भाव रखता है। तो समता का भाव रखता है तो क्या है, सुख और दुख, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस,
तो इतना डिस्टर्ब नहीं होता है सिचुएशन से। तो जब ये संसार में एक स्थिर भाव रहता है तभी भगवान से कनेक्ट हो पाता है, तो भगवान के बारे में क्या है सोच पाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट से अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उसको, हाँ, और सिद्धि असिद्धि से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, हाँ, तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं तुम ये मत सोचो युद्ध में जीतेंगे हारेंगे। हाँ, क्योंकि अर्जुन ने पहले अध्याय में बोला है हमको तो पता नहीं हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, यदि वा जयेम यदि वाउनो जय, दूसरे अध्याय में बोला है। तो भगवान ने बोला ये सब तुम छोड़ दो, तुम जीतोगे वो जीतेंगे, वो छोड़ दो तुम। हाँ, तुमको कार्य करना है, तुमको अपना क्या करना है कार्य करना है। जब समता का भाव रहता है तो व्यक्ति फोकस कर सकता है, उद्देश्य के ऊपर फोकस कर पाता है ये। अब एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर कोई बोले अरे पूरी दुनिया सफलता के लिए प्रयास कर रही है, अगर आप सफलता का सिद्धांत ही हटा दो तो प्रयास क्यों करेगा व्यक्ति। करेक्ट ना। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमको सक्सेस चाहिए। अगर सक्सेस आप हटा देंगे तो क्या है, फिर व्यक्ति क्यों प्रयास करेगा। तो इसमें भी हमको समझना चाहिए, इसमें भी अगर थोड़ा सोचेंगे, कोई भी व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास क्यों करता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऊंचे पद तो कुछ भी सफलता क्यों प्राप्त करना चाहता है, हाँ, क्यों प्राप्त करना चाहता है। इस संसार में कोई व्यक्ति सफलता क्यों प्राप्त करना चाहता है, एंजॉय करने के लिए। कैसे एंजॉय करेगा। हम्म उसको लगता है कि इस सफलता से ना मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जीवात्मा इस संसार में क्या ढूंढ रहा है, प्रेम ढूंढ रहा है। एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। वही जिसको हैप्पीनेस हम बोलते हैं, वो तो डीपेस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट है ना, जिसको जीवात्मा ढूंढ रहा है। तो उसको क्या लगता है मैं सफल होऊंगा ना तो प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि उसको बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जो सफल लोग हैं ना बड़ा प्रेम उनको मिलता है। ये, तो ये उसके मन में चल रहा है। लेकिन क्या होता है जब हम सफलता को समझ लेते हैं कि इससे प्रेम मिलेगा, तो इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। क्यों फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि क्योंकि जीवात्मा उस प्रेम को ढूंढ रहा है, ये जीवात्मा का स्वभाव है। हाँ, प्रेम अगर उसको प्राप्त नहीं होगा तो कोई मेहनत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है अपने परिवार के लिए, परिवार के लिए क्यों कर रहा है फिर मेहनत, उसका अपेक्षा है ये प्रेम मुझे प्राप्त होगा ये। लेकिन क्या होता है जब सफलता प्रेम का पैरामीटर बन जाता है तो बहुत अनहेल्दी है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि वो सफल ना हो, क्योंकि अगर सफल नहीं हुआ तो फिर प्रेम नहीं मिलेगा, अगर ये पैरामीटर है तो। करेक्ट ना। हो सकता है सफल ना हो। अब क्या है अगर वो सफल हो भी गया तो कभी कभी हो सकता है सफलता के बाद भी लोग उससे प्रेम ना करें या उसको इतना अप्रिशिएट ना करें। हो सकता है ना, सब लोग ना करें। चैतन्य चंद्रू बताते हैं ना ऐसे ही ज्वाइन कर लिए थे। चैतन्य चंद्रू जी सीआईपी कॉलेज में थे और जीआरई के टॉपर थे, और जीआरई में उनका रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर आया था। वो मतलब हिस्ट्री थी, रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर चैतन्य चंद्रू का, मतलब इतना स्कोर आया था। तो जैसे ही वो रिजल्ट आया सब लोग एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो भीड़ लग गई, सब सब बहुत अप्रिशिएट करने लगे। अब क्या हुआ, रोजू अच्छा लग रहा था, तो एक कोई मिलने आया उनके बहुत क्लोज फ्रेंड वगैरह जो भी था, तो नॉर्मली डील कर रहा है, कुछ उसने बोला ही नहीं ना स्कोर के बारे में ना कुछ बात ही नहीं किया ऐसा कुछ। अब चैतन्य वो तो सुपर कंटेम्पलेटिव है। तो मुझे सोचने लगे ये क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहा है, पर मुझे सोचने लगे उसके बाद। हाँ, इतने सारे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं ऐसा टॉपर आया हूँ, मेरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर आया है, सब तारीफ कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है। सोचने लगे, तो सोचने लगे इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतने सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, मेरा स्क्रू ढीला हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया। सोचने लगे, सोचने की बात है ना। देखिए बाहरी चीजें कितनी अनस्टेबल रहती हैं लाइफ में, कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, एक नहीं करता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कितना वो है ना। अनलेस पर्सन इज इंटरनली फिल्ड, जब हम बाहरी चीजों पर डिपेंड रहते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कितना अनस्टेबल होता है। वो ये प्रभु जी सोचने लगे ये तो बहुत अनस्टेबल चीज है, कभी कोई एक आधा नहीं करेगा मैं तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ज्वाइन कर ली।
आश्रम समझ में आया? आई नीड टू गो डीपर। तो अगर सफलता मिल नहीं मिली तो प्रेम नहीं करेंगे लोग, सफलता मिली तभी हो सकता है सब लोग प्रेम ना करें। और अगर सपोज हमको कोई प्रेम कर भी रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? हमारी सफलता के कारण, और इसलिए नहीं कि हम जो हैं। हाँ, तो वो किससे प्रेम कर रहे हैं? हमसे नहीं कर रहे हैं, वो सफलता से प्रेम कर रहे हैं। और हमेशा व्यक्ति इनसिक्योर रहेगा, क्योंकि सफलता आज है कल नहीं रहेगी। बड़े बड़े व्यक्ति रिसेशन पे रोड पे आ गए। तो अगर सफलता नहीं रही तो उसको भी पता है, तो सफलता के कारण घूम रहे हैं। मनी इज लाइक हनी। हाँ, सफलता अगर चली गई तो प्रेम, प्रोडिगल सन का स्टोरी है जो बाइबल में। हाँ, अपने पिताजी से बोलता है मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, अपना शेयर चाहिए। पिताजी बोलते हैं बेटा तुम नहीं हैंडल कर पाओगे। बोलते कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे दे दो। लेके चला जाता है। जब तक पैसे रहते हैं, कितने लोग घूमते हैं आजू बाजू, और जैसे ही पैसे खत्म मित्र गायब। तो क्या है, वो व्यक्ति हमेशा इनसिक्योर रहेगा, हमेशा इनसिक्योर रहेगा। और अगर सपोज सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो सफल भी है, और उसको मिल गया सफलता के बाद कोई वास्तविक जेन्युइनली प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल भी गया, ये संसार में जो बहुत दुर्लभ है। अगर ऐसी कंडीशन हो भी गई, तभी भी संसार में प्रॉब्लम क्या है? मृत्यु के समय वो चला जाएगा। मृत्यु के समय वो व्यक्ति भी चला जाएगा। हाँ, तो देखिए वैसे भगवान अर्जुन को गीता में बता रहे हैं, लेकिन सोचने की बात है, अर्जुन और पांडवास गीता से पहले ही, गीता तो युद्ध भूमि में बताई है, अर्जुन और पांडवास गीता से पहले यही फॉलो कर रहे हैं। पांडवास का जीवन क्या है? अर्जुन तो गीता से पहले भी, नॉलेज हमारे लिए है। अर्जुन तो गीता से पहले भी यही फॉलो कर रहे थे, उन्होंने तो कभी सफलता को पकड़ा ही नहीं। हाँ, भगवान ने वो तो वन चले गए, वो वन में भी अपना धर्म कर रहे थे। हम वो स्टोरी सुनते हैं, मी एंड माई एनर्जीज। युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। दुर्योधन को सेना मिल जाती है, अर्जुन को। भगवान अर्जुन से पूछते हैं मुझे क्यों चुन लिया? बोले हमको दुर्योधन लड़ रहा है सफलता के लिए, हम तो आप ही के लिए सब कर रहे हैं। तो अर्जुन तो पहले भी फॉलो कर रहा था। वही वही लाइफ है एग्जैक्टली। वही सिद्धांत भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ, तो ये श्लोक से हम समझ सकते हैं एक्सटर्नल सक्सेस से केवल जो व्यक्ति अटैच रहता है उसका कितना डेंजर है। एक्सटर्नल चीजों से, जैसे मैं उसने बता रहा था, इस संसार में आजकल क्या है, बाहरी चीजों का संसार है, एक्सटर्नल का संसार है। जैसे किसी की शादी होती है, लड़की देखती है पैकेज कैसा है लड़के का, पैकेज नहीं है तो त्यक्त्वा तूर्णमशे। हाँ, तिनके की तरह हो। और लड़का देखता है कितनी सुंदर है, ये नहीं देखता है स्वभाव कैसा है। और लड़की ये नहीं देखती कैरेक्टर कैसा है। ये अब लेकिन क्या है, स्वभाव की जो सुंदरता की कमी है, उस स्वभाव से पूरी की जा सकती है। लेकिन स्वभाव की कमी सुंदरता से पूरी की जा सकती है क्या? ऐसा, धन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन चरित्र अच्छा है तो पूरी कर देगा। लेकिन चरित्र की कमी धन से पूरी की जा सकती है क्या? तो ये डेंजर है, डेंजर ऑफ कनेक्टिंग विथ एक्सटर्नल्स। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमको ये चीज को समझना चाहिए, प्रभुपाद जी की कृपा से। हाँ, उठाओ थोड़ा, विनोद प्रो को उठाओ। कल एक्सटेंड हो गया है ज्यादा। आध्यात्मिक जीवन में भी हमको ये समझना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन जो हमको प्राप्त हुआ है, इसमें प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग एंगेज हैं, बहुत सारी चीजों में एंगेज हैं। लेकिन हम सबको इंटरनल ग्रोथ पे भी वर्क करना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि भगवान ने गीता में मनाया क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान बोलते हैं जब मेरे भक्त प्रेम से मुझे भोग लगाते हैं तो मुझे भूख लगती है, वैसे मुझे भूख लगती ही नहीं है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, ये इंटरनल चीज है जो भगवान देखना चाहते हैं, इंटरनल चीज, एक्सटर्नल चीज नहीं। तो एक्सटर्नल भी जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन जब तक उसमें क्या है, इंटरनल है। महाराज का एक लेक्चर आप लोग सुन सकते हैं, 17 मिनट का ही लेक्चर है, छोटा सा, नाम क्या है, एम्प्टी हस्क। सुना है? एम्प्टी बहुत फेमस लेक्चर है, बिना प्रेयर के डायरेक्ट ही एकदम शुरू होता है, वो पता नहीं कहाँ रिकॉर्ड किया है, डायरेक्ट शुरू किया।
स्पिरिचुअल कम्युनिटी कैसे ग्रो होगी उसके लिए लिखा है, बहुत सुंदर लेक्चर, जस्ट 15-16 मिनट का लेक्चर, छोटा सा। हम्म, तो उसको सुनना चाहिए, डेंजर्स ऑफ एक्सटर्नल। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? कि किस प्रकार से जेन्युइनली हम लोग भगवान की सेवा में लग सकें पूरी तरह से। और मटेरियल कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल कैलकुलेशन। दुर्योधन ने मटेरियल, जिसने भी मटेरियल कैलकुलेशन किया है आध्यात्मिक जीवन में उसको लॉस हुआ है। भौतिक जीवन में जो व्यक्ति है बहुत दिमाग लगाता है, किसके शेयर्स खरीदने हैं, किसके शेयर्स बेचने हैं, कौन से बैंक में इन्वेस्ट करना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, भौतिक जगत में वो सफल हो सकता है। लेकिन जो भौतिक कैलकुलेशन है वो स्पिरिचुअल लाइफ में जो लगाता है उसको लॉस होता है। स्पिरिचुअल लाइफ तो क्या, फेथ और सरेंडर का है। देखिए किसने कैलकुलेशन लगाया, शुक्राचार्य ने कैलकुलेशन लगाया, बलि महाराज को बोला अरे देना मत, विष्णु है, 3 पद में इतना ले ले, दे ही नहीं पाओगे तुम, 3 ही पद दे ही नहीं पाओगे इसको। बलि महाराज ने कैलकुलेशन लगाया, उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने सब समर्पण कर दिया। हाँ, हिरण्यकशिपु ने कैलकुलेशन लगाया ब्रह्मा जी के साथ, ना अंतर बहिर न नक्तम दिवाज, ना भूमो ना अंबरे, ना घर के अंदर ना बाहर, ना भूमि पे ना अंबर में, ना दिन में ना रात में, इतना कैलकुलेशन लगाया। प्रहलाद महाराज ने कोई कैलकुलेशन लगाया? प्रहलाद महाराज ने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाया। भगवान दे रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं थोड़ा कुछ कैलकुलेट करके मांग लो मेरे से। हाँ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैंने तो भाई एमबीए किया नहीं है, हाँ मैं तो वणिक हूँ नहीं, बिजनेसमैन हूँ नहीं। ये तो हिरण्यकशिपु ने इतना कैलकुलेशन लगाया, उसका एनकाउंटर हो गया। तो आध्यात्मिक जीवन क्या है, समर्पण की चीज। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में कभी भी हमको प्रैक्टिस कुछ करना है तो हमको विश्वास डालना पड़ता है, विश्वास के साथ फिर प्रयास करना पड़ता है, विश्वास पहले डालना पड़ता है, विश्वास के साथ कदम बढ़ता है। अगर हर चीज भौतिक जीवन की तरह है, एकदम देख के कि ठीक है 10% बैंक में डाला, 1,000 रुपए डाला, 10% में 1,000 1,100 मिल गए, ऐसे नहीं होता है। विश्वास डालना पड़ता है, विश्वास डालिए 1,000 का 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन विश्वास डालना पड़ेगा। ये विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द है विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। ये विश्वास की आवश्यकता है, और ये विश्वास की कमी है। विश्वास कैसे बढ़ेगा? पहले कदम बढ़ा के देखिए, कदम बढ़ा के व्यक्ति को देखना चाहिए। जैसे आप किसी को देखेंगे, जैसे कल यहाँ पे एक माता जी आए थे, वो बोल रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है चैंटिंग करने में, बता रहे थे। 1 माला 2 माला भी पहले करते थे, 7-8 माला, अब बोले बड़ा मुश्किल होता है ये। तो मैंने कहा आपको संघ की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे पहले विश्वास आना महत्वपूर्ण है कि जो आध्यात्मिक चीजें ये प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। तो कैसे आएगा विश्वास? जब भक्तों के साथ रहेंगे, मिलेंगे, आपको विश्वास आएगा वो लोग भी कर रहे हैं। 16 माला तो आपको विश्वास आने लगेगा। इसीलिए विश्वास तब आता है जब हम कदम बढ़ाते हैं, भगवान के लिए कदम बढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला है 2 घंटे मेरी बुक पढ़ो ध्यान से, माया तुमको स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बोला है। तो व्यक्ति को पहले विश्वास कब होगा? जब पहले करे तो, जो करेगा तो विश्वास होगा, तो कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जब विश्वास करके आध्यात्मिक जीवन में कदम बढ़ाते हैं, भगवान के लिए कुछ समर्पण करते हैं, भगवान के लिए कुछ त्याग करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम उस भगवान के आदान प्रदान को भी अनुभव कर सकते हैं। और मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रयास करना है, लेकिन समत्वम योग उच्यते, इस तरह से काम करना है। कैसे? योगस्त गुरु कर्माणि, इस तरीके से काम, योग में स्थित होके, सिद्ध्यो असिद्ध्यो समो भूत्वा, कभी सफलता मिलेगी कभी असफलता मिलेगी। ये क्या है, सफलता और असफलता दोनों में ही सफलता है, अगर हम इस चेतना से करेंगे तो। क्योंकि मेन जो रिजल्ट होता है, एक्सटर्नल रिजल्ट, वो कभी भी मेन रिजल्ट नहीं होता। मेन रिजल्ट है भगवान की संतुष्टि। मेन रिजल्ट क्या है? भगवान की संतुष्टि मेन रिजल्ट है। तो अगर भगवान संतुष्ट है, भगवान अगर संतुष्ट है, तो असफलता में भी सफलता है। भगवान संतुष्ट नहीं है तो सफलता में भी असफलता है। ये
तो जब इस भाव से व्यक्ति करता है तो वो सफल है, वो असफल हो ही नहीं सकता है एक तरीके से। हाँ। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचेगा अरे ऐसे कैसे कोई कर सकता है, सक्सेस के लिए तो एफर्ट करता है, सक्सेस के बिना कैसे कर सकता। वो व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या कर रहा है। और भगवान रिजल्ट से प्रसन्न होते ही नहीं, वो तो एफर्ट से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए समुद्र का जब सेतु बंधन हो रहा है समुद्र के ऊपर, तो गिलहरी और हनुमान जी दोनों सफल हैं। कोई अंतर नहीं। साधारण दुनिया में ऐसा हो सकता है, गिलहरी और हनुमान जी में कितना अंतर है। तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा है, अगर हम अपना बेस्ट देंगे, इस भाव से हम कार्य करते हैं कि अपना बेस्ट देना है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो मैं कर सकता हूँ। देखते हैं बहुलाशव और श्रुतदेव दोनों के यहाँ जब भगवान गए, भगवान जाने वाले थे, एक ही नगर में दो भगवान के भक्त थे। एक बहुत ही समृद्ध था, एक बहुत ही गरीब था। तो जब वहां भगवान गए तो जो गरीब था वो इतना गरीब था, भगवान को बैठाने के लिए भी कुछ हाई था ही नहीं उसके घर पे। हम्म, ऐसा है, इतना गरीब था वो। हाँ, ऐसा है। और जो समृद्ध था वो तो राजा था। तो राजा ने भगवान के वेलकम के लिए ऐसा अरेंजमेंट किया, एकदम गाजे बाजे के साथ लोग लगे हुए हैं, इतने सारे लोग आसपास आ रहे हैं, 56 भोग बनाया हुआ है, ऐसा है, कीर्तन चल रहा है वो भी इतने सारे लोगों के साथ, लोग डांस कर रहे हैं, भगवान के लिए रथ आता है। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया उतनी प्रसन्नता से। फिर उसके बाद दूसरे वाले के यहाँ गए, उसके पास तो वही अकेला, उसके पास कहाँ से लाएगा, वो इकट्ठे कहाँ से करेगा लोग, अकेला घर में बैठने के लिए नहीं। और उसने अपना गमछा लिया, वही वो घुमाने लगा भगवान की प्रसन्नता में ऐसे। भगवान उतनी ही प्रसन्नता से भगवान ने उसको स्वीकार किया। ऐसी जो आदान प्रदान करने की शक्ति है भगवान को छोड़ के किसी में नहीं। भगवान को छोड़ के किसी में ऐसे आदान प्रदान करने की शक्ति नहीं। ये भगवान ऐसे प्रेम करते हैं हर ये संसार में। तो इसलिए हम एक्सटर्नल्स के पीछे पड़ते हैं क्योंकि जो संसार के लोग हैं एक्सटर्नल्स को ही काउंट करते हैं। संसार के लोग उसी को काउंट करते हैं ना, एक्सटर्नल्स को। इसीलिए शास्त्र बोलता है कि आप इंटरनल पे फोकस करो और भगवान से कनेक्ट करो जो इंटरनल को काउंट करते हैं। वो बाहर वाली चीजों को काउंट नहीं करते। आप उन्हीं से कनेक्शन बढ़ाओ। आपका कनेक्शन भी गलत है, प्रोसेस भी गलत है, कैसे सुखी हो जाएगा जी। कनेक्शन भी संसार के लोगों से प्रेम प्राप्त करना चाहता है, तो कनेक्शन भी गलत लगा रहा है हाँ, जैसे कहीं स्विच होता है, गलत जगह प्लग लगाने से थोड़ी बिजली चल जाएगी। कनेक्शन भी गलत लगा रहा है और प्रोसेस भी गलत है। और प्रोसेस क्या है, एक्सटर्नल बढ़ाता है। अपनी एजुकेशन है, डिग्रीज है, पैसा है, वो सोचता है ये करके अच्छा कनेक्शन हो जाएगा संसार में, तो इसीलिए उसको दुख प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ये योग का सिद्धांत बता रहे हैं। आचार्यों का अगर जीवन देखेंगे तो आचार्यों ने इसी सिद्धांत पे जीवन दिया है। सर्वस्य तोमार चरणे सोपिया, आमी तो तोमार घोरे। हम्म, तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मैं तो सब आपको सौंप दिया है। मानस देहोगे हो जोगी मोर, हर पीलु तो आपदे नंद किशोर। ऐसे ऐसे भजन गाए हैं। जिसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि ये तो सब आपका ही है, आपको ही मैं अर्पण कर रहा हूं, आप जो मेरे साथ करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो भाव है, जो भगवान से कनेक्ट करने का, इसमें थोड़ा सा भी प्रयास, हम लोग इसको, तो कोई बोलेगा हम तो इतने शुद्ध भक्त है नहीं, हम तो ये बोल नहीं सकते कि भैया अर्पिल तुवा सर्वस्व तुम्हार, बैंक का पासबुक भी आपके लिए, चेक भी आपके लिए, सर्वस्व तुम्हार, ये तो 2-3 बार सुन लिया तो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये हम कर नहीं सकते हैं। अर्पिल तुवा पदे नंद। हम लोग अपने जीवन में तो क्या, हम लोग जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी सिद्धांत का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी दिन, किसी भी दिन भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कुछ भी करते हैं, सोचने का चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए। आप घर पे बैठ जाइए, जिस भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कीजिए, भगवान को ही प्रसन्न करेगा, मुझे कीर्तन करना है, क्यों, ये कीर्तन किसको प्रसन्न करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा। ये
ऐसा नहीं कि केवल एक शेड्यूल है, अभी मंगल आरती में आना है तो ये करना है, वो करना है, वो तो करना ही है, पर उसके अलावा हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी, भगवान को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं, भगवान, थोड़ी सी भी चीज जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, तो उसमें क्या है, व्यक्ति वो तुरंत उस संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। और जितना ज्यादा इस दिशा में प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो संतुष्टि का अनुभव कर सकता है। ये जैसे 1.2.6 में बताया है कि जीव कैसे पूरा संतुष्ट हो सकता है। सवे पुंसा परो धर्मो ये तो भक्ति यथोक्षजे अहेतु की आप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्ध। ये श्लोक क्या बोल रहा है, सब रिजर्वेशन हटा दो, भगवान की सेवा करने में आप लग जाओ। हाँ, आप लग जाओ, एक बार लग के देखो, आज तक किसी के साथ चीटिंग नहीं हुआ। आज तक किसी के साथ चीटिंग नहीं हुआ है, भगवान के लिए समर्पण करने में किसी के साथ चीटिंग नहीं हुआ है, और संसार के प्रति समर्पण करने में किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक बार एक डिवोटी था, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे उस समय, तो जस्ट वो था, कंफ्यूज था, क्या करना है जीवन में, भगवान को जीवन समर्पण करना है, क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे उसके माइंड में क्वेश्चन थे, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, हाँ ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या होगा। और महाराज जा ही रहे थे फ्लाइट की, सब लोग सी ऑफ करने आए थे, उतने में उसने महाराज से पूछ लिया कि महाराज मैं कैसे अपना लाइफ जो है आगे प्लान करूं, वैसे तो भक्ति करना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन और भी बहुत सारे मेरे मटेरियल प्लान्स भी हैं, भक्ति के मार्ग में पता नहीं आगे क्या होगा, चीजें कैसे चलेंगी। डिटेल क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। महाराज बोलते हैं उससे जस्ट एक लाइन कि इन माई एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50 years, कि मेरा जो अनुभव है 50 साल से ज्यादा, हाँ, I have not seen even a single person who has surrendered to Krishna कि he has been cheated। मतलब मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा देखा नहीं 50 साल के अनुभव में, किसने भगवान को शरणागत लिया है और उसके साथ चीटिंग हो गया। ग्रेट सोल्स का कन्विक्शन है। ठीक है, इसके आगे कल देखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, लव कुश हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही सुंदर विवेचना किया प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो बताया कि जो भक्ति है, जैसे कि गुरु की कृपा से प्रभु जी भक्ति में मतलब बहुत ही शक्ति मिलती है प्रभु जी। जैसे देखा भी गया है कि मेघारी के केस में नारद जी का, ध्रुव के केस में प्रहलाद जी का प्रहलाद जी का भी। प्रभु जी जो दुर्योधन थे वो बलराम जी के प्रति उनका बहुत प्रेम था, और बलराम जी का भी दुर्योधन के प्रति बहुत प्रेम था। हाँ। और कहा जाता है कि बलराम जी जो गुरु परंपरा में आते हैं उनकी कृपा से ही कृष्ण की भक्ति मिलती है प्रभु जी। हम्म। तो वो कृपा दुर्योधन के ऊपर नहीं हो पाई प्रभु जी। हम्म। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना चाहिए। इसीलिए भक्ति का मार्ग ऐसा है, गुरु और कृष्ण ये जो कनेक्टेड है, ठीक है। अगर कोई सोचे गुरु को चीटिंग करके कृष्ण को प्राप्त कर लूं, तो प्राप्त नहीं होगा, वो उदाहरण है दुर्योधन। कोई सोचे कृष्ण को गुरु की सेवा करके कृष्ण को चीटिंग कर दूं, वो भी नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम्पल है बली महाराज। देखिए, हमको समझ में आना चाहिए, गुरु का उद्देश्य है कृष्ण से कनेक्ट करना, भगवान की शरणागति लेना ही उद्देश्य। तो क्या है, बलराम जी आदि गुरु हैं, बाहरी रूप से तो दुर्योधन ने प्रसन्न कर लिया, बलराम जी ने भी गदा उसको सिखा दिया, गदा युद्ध में प्रवीण बना दिया। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है सिंसियरिटी का, हम चीटिंग नहीं कर सकते। चीटिंग करके सोचे अगर इसकी कृपा प्राप्त कर ले, चीटिंग करके फेवर प्राप्त हो सकता है, कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। कृपा का संचार हृदय से होता है। ये हृदय में कौन बैठा है? हृदय में तो वही कृष्ण बैठे हैं। सर्वस्व जहाँ हृदय सन्निविष्ट हो, कैसे चीटिंग हो जाएगा? ये इसीलिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। गुरु को भी प्रसन्न करना है, किस लिए? हाँ, कि गुरु की सेवा करनी है,
अपना काम सिद्ध करने के लिए प्रसन्न नहीं करना, नहीं तो व्यक्ति को कृपा प्राप्त नहीं हो पाएगी, एक्सटर्नल फेवर प्राप्त हो सकता है। ठीक है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस शशि गुरु, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आपने बताया था कि हनुमान जी लंका देख करके और मतलब कई सारे उनके विचार आ रहे हैं, लेकिन भक्तों के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में किसी भी चीज का मतलब नहीं रहता है जिसमें राम और कृष्ण नहीं है, चाहे कितना भी आकर्षक हो या कुछ भी। तो आपने एक और बात बताया कि मतलब हमें सेवा करना चाहिए। तो भारत एक देश श्रद्धा का केंद्र है, जहाँ स्वभावतः लोग श्रद्धालु होते हैं, तो हर जगह इस्कॉन तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पीकर है, जो कथा करते हैं, तो उनकी श्रद्धा है तो वहाँ लोग सेवा करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो 10 लाख का पर्स लेके जा रहे हैं, लैम्बोर्गिनी गाड़ी में घूम रहे हैं। तो जो श्रद्धालु है वो तो उनका नॉलेज भी नहीं रहता उतना, लेकिन उतना शास्त्र का वो ही नहीं रहता है, लेकिन उनको एक श्रद्धा रहता है कि मैंने सेवा किया, तो एक समाज में बैड मैसेज आता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या है, कैसे समझना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? भगवत गीता में 12th चैप्टर अगर आप देखेंगे, देखिए 12th चैप्टर में 3rd श्लोक के बाद ही 4 5 6 7 3 4 5 6 7 भगवान स्टेजेस बता रहे हैं। क्या होता है, जीव को भगवान से हमको कनेक्ट होना है ना, कोई भी नॉलेज हमको असिमुलेट करना है, उसका पहला स्टेप है व्यक्ति को सेल्फलेस होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने अलग अलग जब लेवल बताए हैं 12th चैप्टर में, तो उसमें लोएस्ट लेवल है, तो भगवान उसमें बताते हैं कि सबसे बेस्ट है आप भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो। ये वो नहीं हो सकता है तो प्रयास करो, अभ्यास योग, अभ्यास करोगी प्रयास करने भगवान का स्मरण करने का, जो हम लोग कर रहे हैं साधना भक्ति। अगर उसमें भी आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, वो भी आपको लग रहा है कि मुश्किल हो जाएगा, तो आप सपोर्ट करो। प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य में भी लिखा है, इस्कॉन है, कहीं पे भी इस्कॉन है, उसको जमीन का आवश्यकता है, पैसे का आवश्यकता है प्रचार के लिए, तो उसमें सपोर्ट करो। चौथे लेवल पे प्रभुपाद जी ने लिखा है कि हो सकता है आप कुछ ऐसे धर्म से हो, या तो आपके परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, सपोज इस्कॉन को या किसी को, बोल रहे हैं नहीं इस्कॉन को नहीं देना है, ठीक है कुछ तो करो, कुछ तो समाज सेवा करो, कोई तो भूखा है उसको कुछ खिलाओ, किसी के पास कपड़े नहीं है, कुछ तो करो। तो जो गृहस्थ है आइडियली उसका धर्म दान देना। जब हम निस्वार्थ होते हैं ना, जब अपने कुछ फल अर्पण करते हैं, उससे क्या होता है, जो निष्काम भाव होता है उसी से ज्ञान स्थिर होता है। नहीं तो कितना भी व्यक्ति सुनता रहेगा, ज्ञान स्थिर नहीं। पहले के समय में जैसे आप देखोगे, गुरु से व्यक्ति थोड़ा ही सुनता था, लेकिन जैसे ही ऐसा नहीं होता था कि रोज क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो जीवन में जल्दी उतार लेता था। इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो निष्काम रहता था। जो निष्काम कर्म योग होता है उसके बाद ज्ञान स्थिर होता है, नहीं तो ज्ञान स्थिर नहीं होता। तो उसका जीवन इतना निस्वार्थ था। अभी अगर कोई गृहस्थ है, वो अतिथियों का देखभाल कर रहा है, पशु पक्षियों का देखभाल कर रहा है, उसको पता है 3 आश्रम भी मेरे ही सर पे अटके हुए हैं, वो बेचारा दे दे के ज्ञान स्थिर हो जाता था, तब वो वानप्रस्थ ले सकता है। आज की डेट में सब लोग एकत्रित करने में लगे, तो जो व्यक्ति दे रहा है उसके उस सिद्धांत में तो ऐसा दोष नहीं है। हाँ, उसको देना चाहिए, आइडियली उसको समझना भी चाहिए। भगवत गीता के 18 चैप्टर में बताया, 17 चैप्टर में 3 प्रकार के दान होते हैं। दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे। सद्गुण सतोगुण का दान क्या होता है, जो दातव्यम इति यद् दानम, उसको पता है कि दान देना मेरा धर्म है, इसलिए वो दे रहा है। दीयते अनुपकारिणे, दे रहा है कुछ अपेक्षा नहीं है कि दूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा। हाँ, तो वो अगर उसको समझता है तो उसका पूरा फल मिलेगा, नहीं समझता है फिर भी कुछ तो फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति देना बंद कर देगा, आइडियली उसको सही जगह देना चाहिए, लेकिन अगर सही जगह नहीं दे रहा है, हाँ, सही जगह सपोज वो नहीं दे रहा है, तो कहीं पे तो दे रहा है तो भी अच्छा है। क्यों? एटलीस्ट उसमें देने की हैबिट है, कल को उसको ज्ञान मिलेगा ना तो सही जगह भी देने लगेगा। जिसमें देने की हैबिट नहीं हुई उसको बड़ा टेंशन है, क्योंकि उसको देने की हैबिट नहीं हुई।
तो देने की हैबिट डालना बहुत जरूरी है। वैदिक कल्चर देखेंगे तो वो क्या है, वो देने का कल्चर। चारों जो आश्रम है वो एक दूसरे को दे रहे हैं। ब्राह्मण क्या है, ज्ञान दे रहा है। क्षत्रिय क्या है, प्रोटेक्शन दे रहा है। वैश्य क्या है, कमोडिटी दे रहा है। शूद्र है, सेवा दे रहा है। सबका फोकस किस पे है, देने पे, इसीलिए ग्रोथ होता है। अगर सोचे ब्राह्मण ज्ञान के लिए ट्यूशन फीस ले ली जाए ब्राह्मण का ग्रोथ बंद। क्षत्रिय सोचे प्रोटेक्शन वालों को एक्सप्लॉइट कर दिया जाए, उसका ग्रोथ बंद। वैश्य सोचे बिजनेस से अपना ही भंडार भर लिया जाए, उसका ग्रोथ बंद। और शूद्र हड़ताल करे, मैं क्यों सेवा करूं उसका ग्रोथ बंद। तो ये साइंस है। हम्म, ठीक है। प्रभु जी एक और उसमें इसी से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कि जो भी हम दान करते हैं, कोई पायस एक्टिविटी करता है, जैसे खाना खिलाना, गाय दान करना, कुछ भी करना, लेकिन हाँ। ये सब मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। और लेकिन कृष्णा कॉन्शियस को जब हम दान करते हैं तो वो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। इस चीज को कैसे समझें? क्योंकि इस चीज को समझना बहुत आसान है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सेवा करना चाहता है, सेवा का भाव जितना गहरा होता है वो उतनी ज्यादा सेवा करना चाहता है। करेक्ट ना? देखो कैसा होता है, जैसे हमको अगर रोड में कोई भिखारी मिल गया, कुछ हमको मिल गया, 5 रुपए 10 रुपए देंगे, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, पर सेवा का भाव इतना ज्यादा नहीं है। करेक्ट ना? उसमें कोई हमको अगर अपना कोई पुराना मित्र मिल गया, या कोई हमको लिखा बहुत बेकार स्थिति में, उसको हो सकता है हम अपने घर पे ले आए, घर पे ले आए, पैसे दें, खिलाए पिलाएं, बहुत कुछ करेंगे। करेक्ट। और उसकी जगह अगर अपना कोई मिल गया, किसी पिता को अपना पुत्र मिल गया रोड पे, जो ढूंढ रहा था वो, उसके लिए क्या करेगा, उसको घर पे ही रख लेगा। हाँ, घर पे रख लेगा। वो सबसे पहले उसको बताएगा, अरे तुम कहाँ भटक रहे हो, मेरा तुम्हारे साथ क्या संबंध है, उसको याद करो। अरे भैया तुम करोड़पति के बेटे हो, हाँ तुम यहाँ ट्रैफिक लाइट में भीख मांग रहे हो। ऐसा है। तो बहुत सिंपल है ये समझना। इसी तरह से अ, हमको देखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं उससे कितना मदद हो रहा है सेवा में। अगर सिद्धांत पता नहीं होगा तो सेवा नहीं हो पाएगा अच्छे से। हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धांत में देखिए, कोई अपने मित्र की सेवा करना चाहता है, ये सिद्धांत पता नहीं है, मित्र बोलेगा लेकिन तुमको यार मेरे लिए शराब लानी पड़ेगी, शराब भी ला के दे देगा। तो अंधकार में लोग सेवा कर रहे हैं ना, इसलिए गलती हो रही। जबकि व्यक्ति को पता रहता है कि बेस्ट सर्विस क्या है। किसी को भोजन देंगे, कल फिर भूखा होगा। किसी को पैसे देंगे, फिर भी वो बेकारी रहेगा। किसी को कपड़े देंगे, वो भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने किसी को कृष्ण दे दिया, वो सारे रसों के स्रोत हैं, सारे ऐश्वर्यों के स्रोत हैं ये। तो आपने कृष्ण किसी को दे दिया तो बस हो गया, खत्म हो गया उसका। उसके बाद ना आपको देने की आवश्यकता है, ना उसको मांगने की आवश्यकता है। ये तो ये सिद्धांत है, इसलिए ट्रांसेंडेंटल लेवल पे। इसलिए प्रभुपाद जी क्या, आप तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद जी इज क्राइंग। प्रभुपाद जी आप तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी सबसे इतना, जैसे कोई रो रो के चिल्लाता है ना, वैसे बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। इसकी बहुत आवश्यकता है लोगों को। लोगों को पता नहीं है कि वास्तविक जीवन क्या है, वास्तविक हैप्पीनेस क्या है। रिपीटेडली प्रभुपाद जी इसके ऊपर इतना प्ली कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कितने तात्पर्यों में लिखा है, कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी इज द ओनली होप। अब कोई व्यक्ति सोच सकता है, हो सकता है अहंकार में लिखा है, इन्होंने खोल ली तो बोल रहे हैं वो यही होप है बाकी सब बेकार। नहीं, प्रभुपाद जी उसको कंपैशन में बोल रहे हैं कि वास्तव में जो दिव्य ज्ञान है यही होप है। क्योंकि आप दिव्य ज्ञान किसी को नहीं दोगे, थोड़े समय बाद वो उस वही स्थिति में आ जाएगा वापस से। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय।